तो ये एक काफ़ी कॉमन सवाल है कि हाउ मच मनी कैन यू मेक इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूके में कितने पैसे कमा सकते। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है ये, और यकीन मानिए ये बहुत गलत सवाल है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। सही सवाल ये होना चाहिए कि पैसे कितने कमाना चाहिए आप। तो ये दो क्वेश्चंस के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है कि कई लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि क्या डिफरेंस है और रियलिस्टिकली कैसा डिटरमाइन करना कितने पैसे आप कमाना चाहिए एवरी मंथ। हेलो एवरीवन, वेलान एंड आई मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड व्लॉग्स। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल वेलान एंड डू सब्सक्राइब टू इट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का लेके स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये चीज़ या तो आप कनाडा जाओ, यूके जाओ, यूएस जाओ, मिडिल ईस्ट में जाओ, यूरोप में जाओ, या आपकी पर्सनल होम कंट्री में रहो, स्टूडेंट रहो या नहीं रहो, तो भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल आपका फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए काम आएगा। ये वीडियो एंड तक देखिए तो आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलिया को एग्जांपल लेके कि दो स्टूडेंट्स अगर दोनों की इनकम सेम है, लेकिन उसके बाद भी एक स्टूडेंट के पास सेविंग्स हो रही और दूसरे के पास सेविंग्स नहीं हो रही, तो यहाँ पे कई जो लोग पूछते कि ऑस्ट्रेलिया में कमा कितने सकते हैं, तो ऑन एवरेज $800 से $1200 के बीच में सब कमाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप कितने कमाना ये चीज़ किसी को नहीं मालूम। कुछ साल पहले मैं मिडिल ईस्ट में था और नोटिस करता था कि लोग एडवाइस देते थे पैसे सेव करने का बेस्ट तरीका है खाना कम खाओ। मतलब कि अगर 3 टाइम का खाना अफोर्ड कर सकते आप तो सिर्फ 2 टाइम खाओ या 1 टाइम खाओ या सस्ते वाला खाना खाओ, तो जिससे खाने के पैसे जो है वो सेव हो जाते। और सुनने में ऐसा दिखता था ये कि वो टाइम पे भी मुझे ऐसा दिखता था कि भाई ये एकदम बेवकूफ़ बात है। मैं सोचता था कि यहाँ के लोगों को नहीं समझता, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया वहाँ पे भी नोटिस करा सेम थिंग है कि लोगों को नहीं मालूम कि सेम चीज़, यानी कि सेविंग और आपकी इनकम कैसा रहना, क्या बिल्ड करना। तो ये चीज़ उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन ओवर द टाइम खुद से कहीं पे सीख के, कहीं पे थोड़ा सीख के, कहीं पे थोड़ा सीख के, फिर अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके टेलर मेड सोल्यूशन निकाल के ओवर द टाइम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं 3 वीडियोस बनाया जिसके ऊपर हज़ारों में व्यूज़ है ऑलरेडी। 2018 में 2 वीडियोस पब्लिश करा था और 2019 में 1 वीडियो डाला था। अब 2020 में मैं समझता हूँ शायद इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा और आप समझ सकेंगे। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट रहता, फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं और तीनों जाके अगर स्टोर में ख़रीद रहे और तीनों सेम साइज़ का एक्सेल शर्ट लेके आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तीनों को ये शर्ट सेम आएगा। अब यहाँ पे ये सवाल ऐसा होगा सिचुएशन के हिसाब से कि हाउ मच मनी कैन यू मेक इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जितने कमा सकते, यानी कि ये एक्सेल शर्ट तीनों अलग अलग साइज़ के बंदे जाके लेने के जैसा है। अब यहाँ पे दूसरा इसका ऑल्टरनेट आंसर है कि 3 बंदे जा रहे हैं टेलर के पास और तीनों अपनी बॉडी का मेजरमेंट दे रहे और शर्ट सिला के लेके आ रहे हैं, यानी कि टेलर उनके नीड्स के हिसाब से, उनकी बॉडी के नीड्स के हिसाब से मेजरमेंट्स लेता और वो मेजरमेंट्स सबके अपने अपने अलग अलग नंबर्स रहते हैं। तो यहाँ पे गौर करिए, सबका अलग अलग नंबर है। तो ये जब नंबर के बेसिस पे उनके लिए कुछ डिज़ाइन होता, स्टिच होता, तो उनकी बॉडी के लिए उनकी नीड के हिसाब से परफेक्टली फिट होता। तो ये है हाउ मच मनी यू शुड अर्न इन ऑस्ट्रेलिया या कोई और कंट्री। तो 2 क्वेश्चंस के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेप है ये समझना कि ये 2 क्वेश्चंस के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप आपके फाइनेंशियल टारगेट्स या गोल, मंथली इनकम गोल्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा होता कि जो मंथली इनकम टारगेट्स रहते हैं वो सेट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कैलकुलेट करते कि आपको मंथली रिक्वायरमेंट क्या है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स का अगेन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कई स्टूडेंट्स समझते हैं कि भाई $4000-5000 मंथली कमा रहे हैं, समर वेकेशन से मंथली कमा रहे हैं $4000-5000, लेकिन पैसे बस नहीं हो रहे। कुछ स्टूडेंट्स को बस हो जाते हैं, सेविंग्स करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बस नहीं होते पैसे, तो वो लोग डिटरमाइन ही नहीं करते कि एग्जैक्ट उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स कैसा चेक करना,
तो यहाँ पे आप आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करते, आपके लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कोई भी कंसिडर नहीं करते, वो है आपके गोल्स। आपके गोल्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर एक के पास गोल्स रहते। किसी के पास लोन पेमेंट करने का गोल है, किसी के पास यूनिवर्सिटी फीस पे करने का गोल है, किसी के पास घर रेनोवेट करना है, बिल्ड करना है, खरीदना है, या कई अपने पर्सनल फैमिली गोल्स रहते। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कंसिडरेशन में नहीं लेते। अब इसके बाद और एक चीज़ डिटरमाइन करना पड़ता है यहाँ पे कि हर चीज़ तो कैलकुलेशंस के हिसाब से नहीं चलती, तो रियलिस्टिकली एस्टिमेशन कैसा करना, उसको रियलिस्टिकली एडजस्ट ऐसा करना कि रियल लाइफ के हिसाब से काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल सब चीज़ कैलकुलेट कर दिए, देन एक महीना आपको जॉब नहीं मिली या एक हफ्ता आप जॉब को जा नहीं सके, बीमार पड़ गए, तो वैसे चीज़ों को, वैसे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ता। क्योंकि अगर आप हर चीज़ परफेक्टली कैलकुलेट करके रखे, ये तो लाइफ है, हर चीज़ परफेक्टली नहीं चल सकती, तो वो चीज़ को फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी बोलेंगे। तो वो चीज़ भी एक इंक्लूड करना, रियलिस्टिकली आप कैसा एडजस्ट करना पूरे कैलकुलेशंस को। तो ये पूरे जब कैलकुलेशंस आप करते, इसके बाद एक नंबर निकल के आता, एक मेजरमेंट निकल के आता, तो वो मेजरमेंट या वो नंबर डिटरमाइन करता कि हाउ मच यू शुड अर्न। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइम में यूज़ करा पर्सनली, और कई बार इसको मॉडिफिकेशंस करते जाना पड़ा, ट्रायल एंड एरर करना पड़ा, और इसके बेसिस पे ऑलरेडी जैसा कि मैं बोला 3 वीडियोस डाल दिया। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरी ऑडियंस इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स करेंगी। तो अगर आप चाह रहे कि मैं आपको बताऊं कैसा आपका मंथली टारगेट इनकम जो, या फिर मंथली फाइनेंशियल गोल्स कैसा सेट करना, या इनकम गोल्स कैसा सेट करना, तो आप ये वीडियो पे लाइक करिए। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हुए तो मैं 2 पार्ट की सीरीज बनाऊंगा, जहां पे पहले पार्ट में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज़ कैसा कैसा कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड पार्ट में आपको टेम्पलेट दूंगा जहां पे आप आपके पर्सनलाइज्ड, यानी कि जैसा टेलर आपकी बॉडी के मेजरमेंट लेता, वैसा ही आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक नंबर दे सकते। तो उस चीज़ का टेम्पलेट भी दूंगा, और साथ में वो टेम्पलेट कैसा यूज़ करना सेकंड पार्ट की वीडियो में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो पे लाइक करिए, कम से कम अगर 100 लाइक्स है ये वीडियो पे, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपकी तरफ से एक हिंट है कि मैं और 2 वीडियोस बनाना इस चीज़ के ऊपर। ऑलरेडी जैसा कि मैं बोला, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और पर्सनली कई बार टेस्ट करे हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ ऐसा वीडियो कोई और इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड चैनल पे आएगा। हम लोग अगर इस वीडियो पे बात कर रहे हैं, तो यानी कि चैनल हमारा इवॉल्व हो रहा, स्टूडेंट वीज़ास और इमिग्रेशन से हटके ये और कुछ बड़ी चीज़ में जा रहा। तो अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ सक रहे या आपको अंडरस्टैंडेबल है, तो मुझे प्लीज़ बताइए। ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल वहलान को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।